अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और गर्मी के सीजन में नॉर्मली सभी लोग के घर की जो बिजली बिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों सर्दियों के दिन में अगर हमारे घर की बिजली बिल 200-300 रुपये आती है तो गर्मी के सीजन में हमारे घर की बिजली बिल लगभग 1000 रुपये क्रॉस कर जाती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस गर्मी में आपकी घर की बिजली बिल कम आए उसके लिए आपको एक सोलर पैनल लगवाना चाहिए। अगर आप दोस्तों सोलर पैनल के बारे में सोच रहे हो तो मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लगवाना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके घर पर टोटल लोड कितना है। इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक सीलिंग पंखा चलाते हो और 5 एलईडी बल्ब जलाते हो, वो भी 24 घंटे तक आपको इन सभी डिवाइस को यूज करना है, तो आपको कितने वाट का सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा। इन सब के अलावा दोस्तों अगर आपके घर का लोड जो है इससे ज़्यादा है, जैसे कि आप एक फैन के बदले 4 फैन का इस्तेमाल करते हो या फिर 2 फैन का भी इस्तेमाल करते हो, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सिर्फ यही वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर पर टोटल लोड कितना है और उसके लिए आपको कितने वाट का सोलर पैनल लगेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफी सिंपल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सोलर पैनल, बैटरी और इन्वर्टर से रिलेटेड ही हमारे चैनल पर वीडियोस देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो को उन लोग के पास जरूर शेयर कीजिए जो लोग सोलर पैनल परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर परचेज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर आप एक फैन इस्तेमाल करते हो और आप 5 एलईडी बल्ब इस्तेमाल करते हो तो आपको कितने वाट का सोलर पैनल परचेज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों फैन जो होती है वो फैन चलाने की वजह से ही हमारे घर की जो बिजली बिल जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों हम सर्दी के सीजन में क्या फैन तो इस्तेमाल करते नहीं है और गर्मी के सीजन में हम फैन का लगातार इस्तेमाल करते हैं। और एक फैन की जो कैपेसिटी होती है, एक फैन अगर हम चलाते हैं तो लगभग 70 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अब अगर हम 5 एलईडी बल्ब यूज करते हैं तो 5 एलईडी बल्ब जो है, एक बल्ब अगर 10 वाट का है तो 5 एलईडी बल्ब लगभग 50 वाट का हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल वाट कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि सारे बल्ब का कितने वाट हो जाता है और फैन कितने वाट के हो जाते हैं, दोनों मिलके 120 वाट की हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, 120 वाट लोड को चलाने के लिए हमें देखना है कि हमें कितने वाट का सोलर पैनल परचेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो हम सोलर पैनल परचेज कर रहे हैं वो सोलर पैनल करंट इतना बना सके कि ये सारे डिवाइस को चला सके और हमारा घर का बिजली बिल जो है कम से कम आए। ओके गाइस, कि दोस्तों जो हमारे घर का लोड था टोटल 120 वाट, तो उसमें हमें क्या करना है दोस्तों, पावर फैक्टर को भी डिवाइड कर देना है। और पावर फैक्टर डिवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, 0.8 लगभग हमारे घर का पावर फैक्टर होता है, 0.9 भी होता है। आपका जो मीटर लगा हुआ है वहां पर आप देखेंगे तो डिजिटली आपको पता चलते रहेगा कि आपके घर की पावर फैक्टर कितनी चलती है, लेकिन थ्योरेटिकली में हम 0.8 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद 150 वाट लोड निकल के आता है, मतलब 120 वाट लोड को चलाने के लिए हमें 150 वाट करंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हमें देखना होगा 150 वाट का लोड चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अब सोलर की भी इफिशियंसी दोस्तों किसी की होती है 90%, किसी की 80% होती है। जैसे कि अगर हम 100 वाट का कोई सोलर पैनल लेते हैं तो वो 90 वाट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है या फिर 80 वाट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, कड़ी तेज से तेज धूप में। और उसमें भी एक चीज और है कि अगर हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 8 घंटे ही हमारा सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों ये सारे लोड को अगर हमें 24 घंटे चलाना है तो हमें 3 गुना बड़ा सोलर पैनल लेना पड़ेगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि 150 वाट लोड को चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। देखिए 150 वाट को लोड को चलाने के लिए लगभग हमें 200 वाट का सोलर पैनल लेना ही पड़ेगा, तब जाके 150 वाट इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करेगा, क्योंकि इसकी भी इफिशियंसी 80% है, 90% होती है। लेकिन दोस्तों अगर हमें पूरे 24 घंटे चलाना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें 600 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। अब 600 वाट का सोलर पैनल इसलिए क्योंकि जो हम 200 वाट का सोलर पैनल ले रहे हैं वो 200 वाट सोलर पैनल मात्र दोस्तों 150 वाट ही चलाएगा, और वो भी मात्र 8 घंटे ही। ऑलरेडी सोलर पैनल 8 घंटे ही काम करता है, इसलिए दोस्तों हम 3 गुना बड़ा सोलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी का 16 घंटा बैकअप चाहिए ना है। तो उसके लिए क्या करना है कि बाकी का जो 400 वाट का जो सोलर पैनल है वो हमारी बैटरी को चार्ज करेंगे, करंट को स्टोर करके रखेंगे, ताकि हम नाइट के टाइम में जब सूरज की रोशनी खत्म हो जाए उस समय हम इन सभी लोड को आसानी से कंटिन्यू चला सके। तो इस वजह से दोस्तों अगर हमें एक पंखा और 5 एलईडी बल्ब जलाना है वो भी 24 घंटे, तो हमें 600 वाट का सोलर पैनल लेना ही पड़ेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपके घर पर अगर इससे ज्यादा लोड है तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। सपोज मान के चलते हैं, देखिए आपके घर पर 400 वाट का लोड है, तो उसमें आपको क्या करना है, कम से कम आपको 500 वाट का सोलर पैनल लेना है। अगर आप 500 वाट का सोलर
सोलर पैनल लेते हो तो 8 घंटे सोलर पैनल का इस्तेमाल करके आप 8 घंटे तक कम से कम सोलर से ही ये सारे उपकरण को चला सकते हो जो आपके घर का लोड है। लेकिन दोस्तों अगर आपको 24 घंटे बैकअप चाहिए, 24 घंटे सोलर पैनल से ही चलाना है, तो आपको कम से कम 1.5 किलोवाट यानी कि 1500 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों आप 400 वाट लोड को पूरे 24 घंटे तक चला सकोगे। लेकिन उसमें भी यह है कि आपको जो सोलर पैनल है, जितना बड़ा सोलर पैनल होता है उतनी ही बड़ी बैटरी होनी चाहिए, तब जाके आपका सोलर पैनल जो है जो भी करंट बनाएगा वो बैटरी में स्टोर होंगी और उसका इस्तेमाल आप लोड चलाने के लिए कर सकोगे। ओके गाइस, तो हमने आपको क्लियर बता दिया कि आपको कितने वाट का सोलर पैनल लेना है आपको एक फैन और 5 एलईडी बल्ब जलाने के लिए। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।